नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज वेल्थ पर, जहां हम पैसे, सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम के उन रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आज हम सुनेंगे पी.वी. सुब्रमणियम और एम. पाताबरामन की किताब यू कैन बी रिच टू गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने गोल्स को ध्यान में रखकर स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके सपनों के लिए काम करे, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की शुरुआत। भारत में अधिकांश लोग सेविंग को ही इन्वेस्टिंग मान लेते हैं, लेकिन किताब में बताया गया है कि सिर्फ बचत करना पर्याप्त नहीं है। आपको हर गोल के लिए अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी होगी। एग्जाम्पल, सीमा ने हर महीने अपनी इनकम का 20% बैंक में सेव किया। 5 साल तक लगातार सेविंग के बाद भी उसके पास बच्चों की पढ़ाई और घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। लेसन, सेविंग बराबर सिक्योरिटी, लेकिन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग बराबर वेल्थ क्रिएशन। हर इन्वेस्टमेंट का अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए आपका गोल। पहला गोल, घर खरीदना। ओ स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स प्लस पीपीएफ। ओ रिस्क, इन्फ्लेशन, मार्केट वॉलेटिलिटी। ओ रिजल्ट, 10 साल में टारगेट अचीव्ड। दूसरा गोल, बच्चों की हायर एजुकेशन। ओ स्ट्रैटेजी, बैलेंस पोर्टफोलियो प्लस एसआईपी। ओ लेसन, गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनें। मोटिवेशनल इनसाइट, आपका पैसा तभी स्मार्टली ग्रो करेगा जब इन्वेस्टमेंट आपके गोल के साथ अलाइंड होगा। स्टोरी एग्जाम्पल 2। राकेश ने रिटायरमेंट के लिए केवल बैंक एफडी पर भरोसा किया। रिजल्ट, इन्फ्लेशन ने उसकी वेल्थ को धीरे धीरे खा लिया। लेसन, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग और रिस्क एडजस्टेड एसेट्स जरूरी हैं। की टेकअवेज, एक, सेविंग सिर्फ सुरक्षा के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जरूरी। 2, हर गोल के लिए अलग स्ट्रैटेजी अपनाएं। 3, शॉर्ट टर्म लॉस से डरे नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। चैप्टर 2, फाइनेंशियल गोल्स इंपॉर्टेंस। पारक सुब्रमणियम और पाताबरामन बताते हैं कि हर निवेशक को अपने गोल्स को समझना और प्रायोरिटाइज करना चाहिए। की इनसाइट्स, एक गोल्स तय करने से निवेश का पर्पस स्पष्ट होता है। 2, शॉर्ट टर्म गोल्स, एक 3 साल, इमरजेंसी फंड, वेकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स। 3, मीडियम टर्म गोल्स, 3-7 साल का, हाउस डाउन पेमेंट, किड्स एजुकेशन। 4, लॉन्ग टर्म गोल्स, 7+ साल, रिटायरमेंट, वेल्थ एक्यूमुलेशन। एग्जाम्पल, सीमा ने रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन और कार खरीदने के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया। हर गोल के लिए अलग पोर्टफोलियो। ओ रिटायरमेंट, लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लस म्यूचुअल फंड्स। ओ चिल्ड्रन एजुकेशन, बैलेंस्ड फंड्स प्लस एसआईपी। ओ कार, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स प्लस लिक्विड फंड। रिजल्ट, सभी गोल्स समय पर अचीव्ड। लेसन, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में हर गोल के लिए अलग स्ट्रैटेजी जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप, गोल्स को लिखें और अमाउंट प्लस टाइम हराइजन नोट करें। रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करें। चैप्टर 3, शॉर्ट टर्म वीएस लॉन्ग टर्म गोल्स। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती होती है शॉर्ट टर्म माइंडसेट रखना। एग्जाम्पल, राकेश ने रिटायरमेंट के लिए केवल 5 साल की प्लान बनाई। शॉर्ट टर्म सोच के कारण रिस्क एसेट से दूर रहा। रिजल्ट, कंपाउंडिंग बेनिफिट मिस्ड। की लेसन्स, एक, शॉर्ट टर्म गोल्स, लो रिस्क एसेट्स, बैंक एफडी, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म डेट। 2, लॉन्ग टर्म गोल्स, हाई रिस्क, हाई रिटर्न एसेट्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। 3, अर्ली स्टार्ट प्लस डिसिप्लिन बराबर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ।
एग्जाम्पल, अमित ने 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लान शुरू किया। हर महीने RS 5000 SIP में निवेश। 40 साल बाद पोर्टफोलियो RS 2-3 करोड़। इनसाइट, टाइम बराबर सबसे बड़ा एसेट, इसे शॉर्ट टर्म माइंडसेट से वेस्ट मत करें। स्टेप बाय स्टेप। शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड लिक्विड प्लस डेट फंड्स। मीडियम टर्म गोल बैलेंस्ड फंड्स प्लस SIP। लॉन्ग टर्म गोल equity funds plus stocks. Regular review portfolio aligned with goal. Motivational insight. एक छोटी शुरुआत भी लंबी अवधि में बड़ी सफलता ला सकती है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही सीक्रेट है। की टेकअवेज। गोल्स प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। शॉर्ट टर्म गोल्स लो रिस्क एसेट्स। लॉन्ग टर्म गोल्स हाई रिस्क प्लस कंपाउंडिंग। अर्ली स्टार्ट प्लस रेगुलर इन्वेस्टिंग बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम। पोर्टफोलियो हमेशा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। चैप्टर 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। पारक सुब्रमणियम और पाताबरामन बताते हैं कि हर गोल के लिए अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनना जरूरी है। की ऑप्शंस। एक इक्विटी स्लैश स्टॉक्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ हाई रिस्क। 2 म्यूचुअल फंड SIP प्रोफेशनली मैनेज मीडियम हाई रिटर्न। 3 PPF फिक्स्ड डिपॉजिट्स लो रिस्क गारंटीड रिटर्न्स। 4 गोल्ड रियल एस्टेट डाइवर्सिफिकेशन प्लस इन्फ्लेशन हेड। 5 डेट फंड लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म लो रिस्क। एग्जाम्पल, नेहा ने रिटायरमेंट के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चुने। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए बैलेंस्ड फंड्स। इमरजेंसी फंड के लिए लिक्विड फंड्स प्लस बैंक FD। रिजल्ट, हर गोल अचीव्ड, रिस्क मैनेज्ड, कंपाउंडिंग बेनिफिट रियलाइज्ड। लेसन, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बेहद जरूरी है। चैप्टर 5 रिस्क मैनेजमेंट और एसेट एलोकेशन। पारिक और पाताबरामन कहते हैं रिस्क असेसमेंट बराबर इन्वेस्टमेंट का आधार। एग्जाम्पल, अमित 30 साल का निवेशक अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहा था। उसने रिस्क एपेटाइट इवैल्यूएट किया। 40% इक्विटी, 30% बैलेंस, 20% डेट, 10% गोल्ड। आउटकम, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में सुरक्षित, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी अचीव्ड। की प्रिंसिपल्स। 1 रिस्क vs टाइम हराइजन इवैल्यूएट करें। 2 डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लासेस। 3 रेगुलरली रिव्यू पोर्टफोलियो। 4 अवॉइड ओवर कंसंट्रेशन। मोटिवेशनल इंसाइट। जो निवेशक अपने रिस्क को समझता है और पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है वही लॉन्ग टर्म में रिच बनता है। चैप्टर 6 बिहेवियरल बायसेस और निवेशक की मानसिकता। इन्वेस्टमेंट में अक्सर नुकसान हमारे बिहेवियरल बायसेस के कारण होता है। टॉप बायसेस। 1 ओवर कॉन्फिडेंस, मार्केट में हमेशा मुझे समझ है। 2 लॉस एवर्शन, छोटा नुकसान पैनिक सेल। 3 हर्ड मेंटालिटी, दूसरों के पीछे इन्वेस्टमेंट। 4 एंकरिंग, पुराने प्राइसेस पर फिक्स होना। 5 कंफर्मेशन बायस, सिर्फ अपनी सोच को सही साबित करने वाली जानकारी ढूंढना। एग्जाम्पल, राकेश ने सोशल मीडिया टिप देखा, स्टॉक खरीदा। प्राइस गिरा, पैनिक सेल किया। लेसन्स लर्न्ड, रिसर्च प्लस लॉन्ग टर्म व्यू प्लस इमोशनल कंट्रोल। बिहेवियरल डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी। इन्वेस्टमेंट डायरी मेंटेन करें। हर परचेस/सेल का रीजन नोट करें। पोर्टफोलियो रेगुलरली मॉनिटर करें। रूल्स प्लस गोल्स के आधार पर डिसीजंस लें। एग्जाम्पल 2, नेहा ने अपने बायसेस को पहचानकर SIP प्लस बैलेंस्ड पोर्टफोलियो प्लस रेगुलर रिव्यू शुरू किया। रिजल्ट, कंसिस्टेंट रिटर्न्स और गोल अचीव्ड। इंसाइट, बिहेवियरल अवेयरनेस प्लस डिसिप्लिन बराबर सक्सेसफुल गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। की टेकअवेज। हर गोल के लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें।
रिस्क मैनेजमेंट प्लस एसेट एलोकेशन जरूरी। बिहेवियरल बायसेस पहचानें और इमोशनल डिसीजन से बचें। डिसिप्लिन प्लस रेगुलर रिव्यू प्लस रिसर्च बराबर वेल्थ क्रिएशन। चैप्टर 7 रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स गोल अचीवर्स। पारक सुब्रमण्यम और पाताबरामन ने कई इंडियन इन्वेस्टर स्टोरीज दी हैं। एग्जाम्पल एक स्मॉल इन्वेस्टर सक्सेस। सुमित ने RS 5000/मंथ SIP से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 10 साल में पोर्टफोलियो RS 15-20 लाख तक बढ़ा। लेसन स्मॉल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस कंपाउंडिंग बराबर वेल्थ क्रिएशन। एग्जाम्पल 2 मीडियम टर्म गोल सक्सेस। सीमा ने चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए बैलेंस्ड फंड्स चुने। 5 साल में टारगेट अचीव्ड। लेसन मीडियम टर्म गोल्स के लिए रिस्क कंट्रोल्ड पोर्टफोलियो जरूरी। एग्जाम्पल 3 लॉन्ग टर्म गोल सक्सेस। राकेश ने रिटायरमेंट के लिए अग्रेसिव इक्विटी पोर्टफोलियो प्लस SIP चुना। 30 साल में पोर्टफोलियो क्रॉस में ग्रो हुआ। लेसन अर्ली स्टार्ट प्लस डिसिप्लिन प्लस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इनसाइट इंडियन इन्वेस्टर्स भी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। चैप्टर 8 कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन का महत्व। एग्जाम्पल अमित ने 25 साल की उम्र में RS 2000/मंथ SIP शुरू किया। 40 साल तक लगातार निवेश किया। कंपाउंडिंग इफेक्ट से रिटायरमेंट में पोर्टफोलियो RS 2-3 करोड़ बन गया। की लेसन्स। एक टाइम बराबर सबसे बड़ा एसेट। 2 अर्ली स्टार्ट प्लस कंसिस्टेंसी बराबर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 3 डिसिप्लिन बराबर इमोशनल डिसीजंस से बचने की कुंजी। 4 रेगुलर रिव्यू बराबर पोर्टफोलियो अलाइनमेंट विथ गोल्स। मोटिवेशनल इंसाइट। स्मॉल अमाउंट टुडे बिग वेल्थ टुमारो पेशेंस प्लस डिसिप्लिन बराबर रिच लाइफ। चैप्टर 9 कंक्लूजन। समरी ऑफ लर्निंग्स। 1 गोल्स प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। 2 शॉर्ट टर्म गोल्स लो रिस्क एसेट्स, लॉन्ग टर्म गोल्स हाई रिस्क प्लस कंपाउंडिंग। 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स डेट PPF गोल्ड रियल एस्टेट। 4 बिहेवियरल बायसेस पहचानें और इमोशनल डिसीजन से बचें। 5 पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्लस रेगुलर रिव्यू बराबर वेल्थ प्रोटेक्शन प्लस ग्रोथ। 6 अर्ली स्टार्ट प्लस डिसिप्लिन बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम। मोटिवेशनल स्टोरी। नेहा ने सभी बायसेस और गोल्स आइडेंटिफाई किए। SIP प्लस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्लस रिव्यू। रिजल्ट रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, पर्सनल गोल्स अचीव्ड। लेसन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग बराबर स्मार्ट मनी प्लस इमोशनल कंट्रोल प्लस डिसिप्लिन। दोस्तों, यह थी यू कैन बी रिच 2 गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल द नॉलेज वेल्थ को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें कि आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट गोल कौन सा चुनेंगे और किस स्ट्रैटेजी से शुरू करेंगे। याद रखें, स्मार्ट इन्वेस्टिंग बराबर पेशेंस प्लस डिसिप्लिन प्लस नॉलेज प्लस गोल ओरिएंटेड अप्रोच। धन्यवाद। स्टे वेल्थी, स्टे स्मार्ट।